अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। इस वीडियो हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, मगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ना के लॉजिकल, ना ही हम बाकी ऑपरेटर्स के बारे में भी सीखें, ना ही कंडीशनल टाइप। और भी ऑपरेटर्स होते हैं इनसे हटके, मगर अभी हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले। सबसे पहले आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। भैया आज से इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर प्रोग्रामर को जानना चाहिए, और वो काम बेसिकली हर इसमें काम आती है, आपके हर प्रोग्रामिंग में काम आती है ये बेसिक्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ज़रूरी नहीं सिर्फ मैथ्स के लिए काम है, और भी चीज़ों में काम आ सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डू सिंपल मैथ ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस काम आते हैं? सिंपल मैथ ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए या एग्जामिन करने के लिए, या ही आप इसको बस किसी भी प्रोग्राम में आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। आपको या कोई वेरिएबल में आप नंबर से सेट कर दिए, उसमें काम आ सकते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा कि अगर ये फॉर एग्जांपल आप में से ऐसी कोई सा प्रोग्राम बनाए कि ये समझ लें पैदा हुआ 2000 में, और हर साल इसकी एज समझ लें अक्टूबर में पैदा हुआ, हर साल 1 अक्टूबर को ये पैदा हुआ 2000 में। सही है। आपने हर साल आपको क्या करना है, इसकी एज प्लस करनी है 1 अक्टूबर को, तो आप क्या करेंगे, +1 कर देंगे हर साल। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और प्लस प्लस कर देंगे, बस इसमें हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, वेरिएबल का जो नाम है वो, और फिर बाद में आगे आप उसको 1 प्लस फिर वापस से वेरिएबल का नाम, इस तरह भी करके कर सकते हैं। वो अभी हम जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो हम तब भी देखेंगे उसको। Arithmetic operators are very useful in almost every scenario. Arithmetic operators क्या मतलब, बहुत ही यूज़फुल होते हैं हर सिनेरियो में, हर एग्जाम्पल। आप कोई सी भी एग्जाम्पल ले लो, कोई सी भी एप्लीकेशन ले लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें यूज़ ना हो अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस तो यूज़ होता ही होता है हर जगह, बेसिकली वो हर जगह यूज़ होता है। बाकी मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल और भी बाकी जितनी भी ये हैं ऑपरेटर्स, वो सारे कहीं ना कहीं काम आते ही आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन। प्लस मतलब ये ऑब्वियस सबको पता है प्लस किस काम आता है, एडिशन करने के लिए, किसी कोई सा नंबर को ऐड करने। मगर इन प्रोग्रामिंग से भी ये एडिशन सिर्फ आपको वो नंबर ऐड करने के लिए नहीं, आप ये कोई आप 2 फ्रेजेस जोड़ने के लिए भी आ सकते हैं, नेम जोड़ने के लिए भी आ सकते हैं, बहुत सी जगहों पे काम आते हैं ये एडिशन का ऑपरेटर। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, मीन्स माइनस। ये कहाँ पे काम आता है? फॉर एग्जांपल आपको कोई सी वैल्यू डिडक्ट करनी किसी से, या आप कुछ कम करना है। फॉर एग्जांपल ये आपने कोई चार्ट बनाया, तो उस चार्ट में आपको कम करना है, जैसे हर साल ये कम होती ही रहे, या जैसे कि जब जब दाम गिर रहे तो ये खुद ब खुद कम हो जाते हैं, वहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन काम आ सकती है। मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि वही मल्टीप्लाई करने के लिए जो काम आता है। ये इसमें हम क्या लिखते हैं, ये स्टार सिंबल इसमें हम लिखते हैं स्टार सिंबल। ये क्योंकि वैसे नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, एक्स, मगर हम इसमें एक्स की वैल्यू एक्स ही होती है प्रोग्रामिंग में, इस वजह से हम इसमें क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार लिखेंगे। शिफ्ट 8 दबा के जो आता है वो, शिफ्ट 8 दबाएं तो सबका स्टार आता है, तो आप वो लिखिएगा। उसके बाद है हमारा डिवीजन, डिवाइड करने के लिए काम आता है। ये मॉड्यूलस, जो हमारा रिमाइंडर होता है डिवीजन का। एक्सपोनेंशिएशन, ये किस काम आता है हमारे, ये काम आता है फॉर एग्जांपल अगर 2 का एक्सपोनेंट अगर 2 है तो उसका आंसर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4। अब फ्लोर डिवीजन क्या होता है, फ्लोर डिवीजन आपके इस काम में आते हैं कि इसको फ्लोर वैल्यू में ये कन्वर्ट कर देता है आपके डिवीजन को, मतलब कि पॉइंट्स में नहीं आंसर आएगा आपका, डायरेक्ट फ्लोर जो भी आंसर है आप उसमें आ जाएगा, इंटीजर में, फ्लोट में नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो मैं कमेंट लिखूँगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन, उसके लिए भी एक कमेंट डाल देते हैं, एडिशन सेव कर लेना है। अब हमें ऐड करना है, या से हम इसको सेव करेंगे वेरिएबल में, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और वैल्यू हम इंटीजर में लिखेंगे। आप फ्लोट में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, मगर मैं इंटीजर में लिखूँगा। सबसे पहले हम 10 पहले लिखते हैं, नंबर 1 की वैल्यू है 10, नंबर 2 को भी हम वैल्यू देंगे, चलिए इसको देते हैं 5,
प्रिंट करेंगे, प्रिंट में हम दोनों वेरिएबल्स को प्लस कर देंगे, मतलब दोनों इंटीजर, मतलब जो दोनों वैल्यू हैं उनको हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। num2 को भी करेंगे। अब सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 15। अगर आप इनमें से अगर किसी एक को भी कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं तो फिर क्या आएगा, एक एरर। एरर क्या लिखा है, टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। आप देखें नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, आप इंटीजर को आप स्ट्रिंग के साथ आप प्लस नहीं कर सकते। अगर आप दोनों ही कर दें डबल कोटेशन मार्क, मतलब एक सिंगल या डबल आपकी मर्जी, तो 105, क्योंकि दोनों ही अब स्ट्रिंग है। अब दोनों ही स्ट्रिंग, कोटेशन मार्क के अंदर जो भी आए, जैसे सिंगल कोटेशन मार्क हो या डबल कोटेशन मार्क हो, उसके अंदर जो भी आएगा वो स्ट्रिंग ही माना जाएगा, चाहे वो फिर नंबर ही क्यों ना, वो स्ट्रिंग के से काउंट होगा, वो स्ट्रिंग ही काउंट होगा, ना कि इंटीजर, ना ही इंटीजर ना ही फ्लोट। तो आपको जब भी इंटीजर या फ्लोट लिखना था विदाउट कोटेशन मार्क आप लिखें, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, 15। अब हम चलते हैं माइनस की तरफ, मतलब सब्ट्रैक्शन की तरफ। उसके लिए भी कमेंट डाल दिया है, सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे num2 इज इक्वल्स टू 10, num3, सॉरी ये num2 नहीं होगा, ये होगा num3, नीचे वाला होगा num4। हम ओवर राइट भी कर सकते हैं, मगर अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा उसमें ओवर राइट करूँ। num4 इज इक्वल्स टू 5, इसको भी एग्जैक्ट वही सेम वैल्यू, बल्कि इसको 5 नहीं, हम इसको करते हैं, देखिए पहले ऊपर वाली वैल्यू भी चेंज करते हैं 100, इसको हम करते हैं 58 क्यों लिखा, कोई वजह नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, सीरियसली कोई भी वजह नहीं, मैं सिर्फ ऐसे लिखा है। num3 सब्ट्रैक्टेड बाय num4, प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या आ रहा है, 42, एग्जैक्ट आवाज़ सही आंसर आ रहा है। हम ज़रा इसको कमेंट कर देते हैं, एडिशन वाली लाइन को वापस रन करके देख रहे हैं। ओ आई एम रियली सॉरी, मैं इसको कमेंट करना भूल गया। प्रिंट को क्या हो रहा है, अब सही है। 42 आंसर आ रहा है। चलें अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन से num5 इज इक्वल्स टू 2, num6 इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट num5 मल्टीप्लाई बाय num6। आंसर देखते हैं क्या आता है इसका, 20, सही, क्यों 2 20 से 20 होता है, ईजी था। अब इसको भी हम कर दें कमेंट। अब हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन num7 is equals to 9, num8 is equals to 3, print num7 divided by 3, उस पर 3 लिख रहा हूँ। अब हम इसका आंसर देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 3.0, एकदम सही, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर आया है। अब वापस से अब हम करके देखते हैं। अब हम जाएंगे मॉड्यूलस पे, मॉड्यूलस। अब num9 is equals to 10, num10 is equals to 3, print num9
ये याद से मॉड्यूलस का सिंबल क्या, परसेंटेज। num9 डिवाइडेड बाय 10, इसका रिमाइंडर क्या होगा। याद से मॉड्यूलस रिमाइंडर को कहा जाता है, जो भी इसका रिमाइंडर है। इस वजह से मैंने बोला डिवाइड करेंगे, इसमें हम रिमाइंडर आएगा, इसमें हमें रिमाइंडर पता लगाने के लिए आता है। क्या रिमाइंडर है, 1 है। अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करते तो फिर क्या आता, फिर आता 0। अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। जब तक एक बात बता दूँ, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा समझ। इस वजह से खुद भी प्रैक्टिकल करिएगा, सिर्फ थ्योरी या खुद देखने से नहीं होगा, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना होगा। इसको सेव करते हैं। अब हम चलते हैं एक्सपोनेंशिएशन की तरफ। num11 इज इक्वल्स टू num12 इज इक्वल्स टू 4। प्रिंट num11 पावर ऑफ num12। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई। मतलब क्या, पहले आपको मैं एक मिनट आंसर एग्जीक्यूट इसका दिखाता हूँ। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 16 है। 16 कैसे, 2 4 सा तो 8 होता है, 2 4 सा तो 8 होता है, तो 16 आंसर कैसे आया, मैं आपको समझाती हूँ कैसे आया। 2x2 इज इक्वल्स टू कितना, 4। उसके बाद 4 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, कितना आएगा, 8। 8 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, कितना आएगा, 16। यहाँ पे हमने 2 कितने दफ़ा इस्तेमाल किया, 4 दफ़ा। पहले 2 2 ज़ा 4, फिर हमने किया 4 2 ज़ा 8, उसके हमने किया 8 2 ज़ा 16। हमने इस तरह किया। वरना अगर नॉर्मल पावर्स में हम देखें तो क्या होता है, अगर इस तरह हो 2 और उसकी पावर भी हो 2, अभी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बस समझ आ जाए, उसकी समझ लें ये ब्रैकेट के अंदर पावर है 2, तो हम क्या करते हैं 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, सॉरी 5 लिख दिया, 4। हम इस तरह करते हैं। मगर यहाँ पे हम एक्सपोनेंशिएशन कर रहे हैं यूज़, तो इस वजह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशिएशन पे, कमेंट करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे फ्लोर डिवीज़न, बहुत यूज़फुल है फ्लोर डिवीज़न, इसको भी प्रैक्टिकल करके देखिए। पहले तो हम लिखेंगे num13 इज इक्वल्स टू, जिसमें हम लिखते हैं यहाँ पे 10.5 फ्लोटिंग वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे num14 इज इक्वल्स टू 3। अब हम करेंगे प्रिंट num13 को, फ्लोर डिवीज़न यूज़ करेंगे। इसको 2 डिवीज़न के सिंबल को, मतलब 2 फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करने का मतलब फ्लोर डिवीज़न। अब हम लिखेंगे num14। अब हम आंसर देखेंगे क्या आ रहा है, 3.0। आप देख सकते हैं ये क्यों आ रहा है 3.0। यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं इसको बहुत प्रिंट करने से 3.0। अगर मैं सिर्फ डिवीज़न का डालूँ तो फिर क्या आएगा 3.5। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिकली फ्लोर ये करता है, अगर सामने अगर पॉइंट नहीं है, अभी रुको आपको विदाउट पॉइंट भी दिखा दूँ क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर अब हटाऊँ, एक फॉरवर्ड स्लैश कम करूँ, अब क्या दिखाएगा 3.3। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये फ्लोटिंग में, अभी ये फ्लोटिंग दिखा रहे हैं, इस वजह से हमने इसको ये इतने सारे 3 फिर आखिर में 5 हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने फॉरवर्ड स्लैश एक और लगाया। क्यों, क्योंकि हमें फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए, समझ हमें फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। इंटीजर में कन्वर्ट करने में हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या है 3। हाँ, अगर हमें फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग वैल्यू में हमें सिर्फ 0 चाहिए आखिर में, समझ भी यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो डबल स्लैश लगा के यूज़ करेंगे तो सिर्फ 3.0 आएगा।
अगर आप सोच रहे हैं अगर मैं इसके आगे 6 7 ऐसे भी लिख दूँ, 6 लिख दूँ, तो फिर क्या आएगा, फिर भी ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ ज़ीरो ही दिखाएगा इसमें, क्योंकि ये फ्लोट से ये कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है इंटीजर में। तो अभी ये हमने तो लिखा है इसको फ्लोट में, तो फिर मसला ये हो रहा है कि ये दिखाएगा 3.0, क्योंकि इससे ज़्यादा दिखाएगा नहीं आगे। हाँ, अगर दोनों ही वैल्यू अगर इंटीजर है तो ये फिर दिखाएगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू, ना कि फ्लोट। अभी तो फ्लोट दिखा रहे हैं, मगर कोई मसला नहीं इसमें। हमें इसका एक और तरीका है, इसको डायरेक्टली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। अगर वैल्यू अगर फ्लोट में, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर उसको हमें पाइथन का एक पैकेज है, या तो लाइब्रेरी तो नहीं, पैकेज है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो बाकी हम आगे फ्यूचर ट्यूटोरियल में बहुत वक्त बाद जाके देखेंगे, मगर अभी तो नहीं, मगर उसको हम देखेंगे कैसे करना है। अभी आज के लिए इतनी काफ़ी है। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और आपके काम आई, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और देखनी है इस तरह, तो आप सब्सक्राइब कर दें। और हमारा एक पाइथन का प्लेलिस्ट भी है मेरा, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको जब भी नोटिफिकेशन चाहिए कि एज सुन एज मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव थी ज़्यादा कि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरे लोग भी आराम से समझ सकते हैं, आप ज़रूर इसको शेयर करें। और कोई भी क्वायरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मुझे प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं ईमेल करके। ये सारा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल दे दूंगा, वहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वजह से उसको ज़रूर आप देखिएगा वाली वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलामु अलैकुम।